अब ये वाली बताओ कि क्या लिखोगे। y इक्वल टू क्या आएगा भाई यहाँ पर। हाँ जी एक्यूट एंगल, बिल्कुल एक्यूट एंगल है, तो स्लोप कितना होगा। सर एक्स वाई इक्वल टू m इक्वल टू 1 आएगा तो y इक्वल टू x तो आएगा ही आएगा। अब मुझे ये यस बताओ कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह क्या डालोगे 2 पाई, तो y इक्वल टू 2 पाई आ गया। लेकिन x इक्वल टू 2 पाई पर y की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है ना। अरे यस सर एक्स एक्सिस को जहां कट करती है वो y का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि भाई ये आपकी जो है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है सर। तो 2 पाई जीरो अगर आप डालोगे x इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पर लेकिन x इक्वल टू 2 पाई डाल रहे तो y की वैल्यू 2 पाई आ रही है। तो 0 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर जीरो हाँ जी, माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस -2 पाई। वेरी गुड। क्लियर है बेटा सभी लोगों को कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख रहे हैं। यस ठीक सर है, ओके। तो जल्दी से ये वाली लाइन का इक्वेशन बता दो फिर। y इक्वल टू क्या आएगा, -6 -x, फिर सर यहाँ पे फिर वो आ जाएगा +2 पाई अरे बेटा ये -पाई पर 0 हो रहा है, कहाँ जा रहे, कहाँ गए हो आप। +पाई आ ये जाएगा सर +पाई प्लस सब प्लस पाई पाई आ आएगा, जाएगा, ध्यान से माइनस सोचो। -पाई आएगा। देखो अगर आप x की जगह -पाई रखोगे तो y इक्वल टू +पाई हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पाई यस से 0 तक जाने के लिए मुझे -पाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस क्लियर। यस सर। यस सर चलिए जी, तो ग्राफ सभी को याद हो गया, साइन एक्स जैसा ही है, 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, मतलब n पाई पर 0। ठीक है, बस यस वहां सर पर ये कर्व की जगह आपकी बार क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जेईई मेंस में। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद है तो आप 1 सेकंड में आंसर बता दोगे। ठीक है, चलिए जी। यस यस सर। सो नाउ कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का देखते हैं। ठीक है, तो अब भाई कोस इनवर्स के अंदर हमने कोस डाला, कोस आपका होता है पीरियोडिक, तो कोस इनवर्स कोस एक्स भी होगा पीरियोडिक। क्लियर। अब कोस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है सर। तो यस सर कोस इनवर्स कोस एक्स का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई। 2 पाई ठीक है, 2 पाई। क्लियर है, ओके। एंड सर कोस एक्स अच्छा, ये साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या है सर, अच्छी वाली वैल्यू होती क्या है, पहले तो वो बताओ सर। सर किसकी रुको 1 सेकंड में बताता हूँ। देखो अगर आपने यहाँ पे देखो, अगर आपने x जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लिया, y की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है ना, यस सर यस है सर। ना। अगर आपका x जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो आपका वैल्यू y का वैल्यू x ही आ रहा है, तो हम उसको अच्छी वाली वैल्यू बोलेंगे। अच्छी वाली वैल्यू क्या होगी ऐसे, अच्छी वाली वैल्यू क्या होगी ऑफ x -पाई/2। -पाई/2 से पाई/2। क्लियर है। क्यों सर, क्योंकि यस अगर सर। x आगे रखोगे ना तो y का वैल्यू भी ये क्यों अच्छी वाली वैल्यू है, क्योंकि इसमें y इक्वल टू एक्स मुझे मिलता है। ठीक है, जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अच्छी वाली वैल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, यस तो सर। अभी कोस इनवर्स कोस एक्स में अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है सर, सर 0 से इसमें होता पाई है सर 0 से पाई। 0 वेरी टू गुड, पाई। बिल्कुल। सर ऐसा क्यों कि 0 से पाई में ही होता है, क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होगी ना बेटा, वहां पर ये उसको हम अच्छी वाली वैल्यू बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी वाली वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स क्या होगी, 0 to पाई 0 टू पाई। 0 टू पाई। और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है y इक्वल टू एक्स y मुझे equal to मिलेगा। x ठीक y है, इज इक्वल टू x। ओके। तो भाई मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी ये देखो कि कोसेक्स आपका कैसा है, इवन फंक्शन है ना। यस सर तो भाई कोस इनवर्स ऑफ कोसेक्स भी इवन फंक्शन होगा, हाँ या ना। यस सर ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ जी आपको दिखा मतलब आपका एक एफ और जी में से दोनों में से कोई एक फंक्शन भी अगर इवन हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन क्या करता है सर, वाई एक्सिस में इमेज बनाता है। क्या करता है,
वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना? यस सर। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बना वही लेफ्ट साइड में बन जाएगा, सॉरी जो वाई एक्सिस के राइट Yes, sir. बना वही लेफ्ट साइड बन जाएगा। तो 0 से पाई में आपकी ये लाइन बनी, इसका इमेज में बना दूंगा 0 से माइनस पाई में, है ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो आपको yes, ऐसे sir. वी वाला वी शेप का ग्राफ दिख गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी है आपकी? y इक्वल टू एक्स। तो Y ये वाली equal- लाइन कौन सी होगी? सर Y is equal to minus. माइनस एक्स। वेरी गुड। ठीक है, और अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? पाई पाई। 0 to और pi. Pi. ये वाली डिस्टेंस कितनी है? माइनस पाई। Minus pi. ये डिस्टेंस माइनस में होती है क्या कभी? नो No, sir. प्लस होगा ना, यस प्लस सर। पाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सर 2 2 पाई। pi. 2 pi. और 2 पाई तो सर इसका पीरियड था। तो Yes, सर अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको देखो पाई से 3 पाई में भी एक v दिख रहा होगा, और -3 पाई से भी -3 पाई से माइनस पाई तक भी एक आपको v दिख रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो Yes, बस sir. आपको ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ग्राफ बनाना है, उसके बीच में, उसके बाद आपको बस कॉपी पेस्ट मारना है। और इसी तरीके से उधर भी आप 0 से 2 पाई तक आप ग्राफ बना लो और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। Yes, तो sir. फटाफट से मुझे इस लाइन का इक्वेशन बता दो। अब देखो यहाँ पर भी बेटा स्लोप वही है, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1। इसके अलावा तीसरा स्लोप नहीं आएगा। तो बताओ, तो m इक्वल टू 1 कब होगा? जब एक्यूट एंगल होगा, और m इक्वल टू -1 कब होगा? जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो जल्दी से बताओ ये Yes, वाली लाइन sir. की इक्वेशन क्या होगी जो मैंने अभी दिखाया आप X लोगों को? plus- y इक्वल टू क्या होगा? X plus pi. माइनस एक्स प्लस पाई। -x प्लस पाई। पाई आएगा। Pi. अरे बेटा देखो, सर 2 वो पाई। 2 पाई होगा ना भाई। 2 पाई पर y एक्स एक्सिस को कट कर यस रहा है, सर। जहां वो 2 एक्स pi. एक्सिस को कट 2 कर रहा है pi. ना, वो देखोगे। बिल्कुल, तो भाई Yes, sir, 2 -6 pi प्लस आएगा। 2 पाई आएगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes, अच्छा sir. जल्दी से ये वाली इक्वेशन बता दो। y इक्वल टू, y इक्वल टू x प्लस 2। ध्यान से y इक्वल टू x। अब सर एक हाँ मिनट। -2 पाई, बिल्कुल। माइनस क्योंकि भाई देखो पहले क्या था कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रही थी, ये वाली जो लाइन थी ना, यस ये सर। ऑब्ट्यूज एंगल बना रही थी, तो इस वजह से हमने -1 लिया। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार ये हो रहा है कि भाई ये जो आपकी लाइन है ये आपकी एक्यूट एंगल बता रही है, तो इस वजह से +x लिया। ठीक है, पिछली बार 2 पाई पर 0 हो रहा था। Yes, sir. ठीक है, तो वो 2 पाई हमने ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि अगर आप 2 पाई डाल रहे हो तो y इक्वल टू -2 पाई मिल रहा है। -2 पाई से 0 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +2 पाई करना पड़ेगा। और इधर क्या हुआ कि इधर भी 2 पाई पर 0 हो रहा है, लेकिन इस बार अगर आप एक 2 पाई डालते हो x की जगह तो y इक्वल टू 2 पाई मिल रहा है, और 2 पाई से 0 पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 पाई करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो फटाफट से ये बता दो y इक्वल टू क्या है? ये वाली लाइन। Minus x minus 2 pi. अरे -x क्यों आएगा? x +x आएगा भाई, मुझे माइनस X सुनाई दिया था। हाँ, फिर उसके बाद -2 पाई। अरे ध्यान से y, अब देखो x इक्वल टू -2 पाई फिर से डालो, तो y की वैल्यू कितनी आई? -2 पाई। -2 पाई से मुझे 0 पे जाना है तो +2 पाई करना पड़ेगा ना भाई। यस सर। देखो मुंह मत बनाओ, थोड़ा सा ध्यान से सोचो भाई। सबसे पहले मुझे क्या करना है? स्लोप देखना है। अगर मुझे एंगल देखना है कि कौन सा एंगल बना रही है। अगर एक्यूट तो +1, मतलब स्लोप की वैल्यू +1, और अगर ऑब्ट्यूज तो जो स्लोप होगा वो -1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल है तो स्लोप हो जाएगा आपका +1, तो y इक्वल टू x तो आ गया। ठीक है, Yes, sir. अच्छा आपको इक्वेशन तो पता है ना भाई? y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन की इक्वेशन MX होती है। plus C. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हाँ, ओके। सो अगर m आपका +1 है तो y इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब आप इसमें -2 पाई डालोगे तो y इक्वल टू -2 पाई हो जा रहा है, लेकिन मुझे x इक्वल टू -2 पाई पर y की वैल्यू कितनी चाहिए? 0। तो -2 पाई पर 0 आना चाहिए, तो इसलिए मुझे 2 पाई ऐड करना पड़ा। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir.
ओके, चलिए जी, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. सभी को नामकरण करते आ रहा है ना अच्छे से, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको दिक्कत हो रही है नामकरण में? भाई नो अगर सर। हो रही हो तो अभी बता देना, बाद में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन No, करेंगे हम। sir. ठीक है। अब अच्छी वाली वैल्यू की क्या होगी इसमें, टेन इनवर्स वाले में? Sir, minus pi by 2 to pi by 2. बिल्कुल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और क्यों? क्योंकि इसमें मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स। तो बेटा मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक तो ग्राफ बना देता हूँ मेरा y इक्वल टू एक्स। तो माइनस पाई बाय टू मेरा ये रहा और प्लस पाई बाय टू मेरा ये रहा। ठीक है। एंड माइनस पाई बाय टू और मैं पाई बाय टू नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि टेन में ये हम टेन के डोमेन में नहीं आता है ये, राइट। Yes, sir. ओके। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक जो है आपका y इक्वल टू एक्स बन गया आपका। क्लियर है? ठीक है। तो Yes, सर sir. ये यहाँ माइनस पाई बाय टू से जीरो तक की डिस्टेंस कितनी है? अरे माइनस पाई बाय टू से जीरो तक की डिस्टेंस कितनी है? पाई बाय टू। और जीरो से पाई बाय टू की डिस्टेंस कितनी है? पाई बाय पाई बाय टू। तो Pi by टोटल 2. डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? Pi. पाई। Pi. और टेन का पीरियड होता है बेटा पाई। 10 का पीरियड कितना होता है? पाई। तो सर ये तो सबसे Pi. सिंपल ग्राफ हो गया। हमें बस ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ग्राफ बनाना है, तो इसके बाद कॉपी पेस्ट मार देना है। तो ये पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में भी सेम ग्राफ बना आपका। क्लियर है? यस सर। Yes, एंड थ्री sir. पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू तक भी आपका सेम ग्राफ बना। ठीक है। यस सर। Yes, एंड ये sir. जीरो कब होगा? एन पाई पर। तो जीरो पर जीरो हुआ, फिर उसके बाद जीरो कहाँ होगा? पाई पर जीरो होगा, फिर उसके बाद जीरो कहाँ होगा? टू पाई पर जीरो होगा, फिर थ्री पाई पर जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ओके। तो एंड ये माइनस पाई बाय टू जितने भी बेटा पाई बाय टू वैल्यू, यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, ओपन सर्कल। तो वो ओपन सर्कल क्यों बनाया? क्योंकि हम पाई बाय टू वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने वो डोमेन में से ही Yes, हटा sir. रखा है, अपने डोमेन में से आपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू हटा रखा है। ठीक है। यस क्लियर? सर। Yes, sir. ओके। तो भाई टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है? पीरियड पाई का होता है, y इक्वल टू एक्स बना हुआ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, एंड उसके बाद जस्ट उसको कॉपी पेस्ट मार दो। एंड माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के ऊपर ओपन सर्कल बनाना मत भूलना। ठीक? यस सर। Yes, ओके, sir. चलिए जी। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन बता देना जरा जल्दी से। y इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर स्लोप फिर प्लस वन होगा, माइनस वन भी स्लोप नहीं है यहाँ पर। तो आपको दिख ही रहा होगा सारी की सारी लाइंस जो है वो एक्यूट एंगल बना रही है। यस सर। तो ये y इक्वल टू एक्स आना तो तय है। ठीक है, कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू एक्स आना तो तय है। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, तो जल्दी से बता इस लाइन का इक्वेशन, सेकंड वाली का y इक्वल टू Minus एक्स pi. माइनस पाई, बिल्कुल। Minus pi. और थर्ड वाली का माइनस टू पाई बिल्कुल माइनस Minus टू 2 पाई। pi. और ये इधर सबसे लेफ्ट वाली का प्लस पाई। प्लस पाई। वेरी गुड। Plus pi. क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो अच्छी वाली वैल्यूज अगर नहीं भूलोगे तो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स में अच्छी वाली वैल्यू क्या होगी सर? 0 to pi. 0 टू पाई। जीरो टू पाई। जो कोट इनवर्स का ब्रैकेट। रेंज आया है वही अच्छी वाली वैल्यूज है। यस सर। वो क्या हो जाएगी? ओपन जीरो से पाई। मतलब सर अब की बार हमें एन पाई नहीं कंसीडर करना है, बिल्कुल, क्योंकि Yes, कोट sir. इनवर्स या फिर कोट एक्स वो एक्सेप्ट नहीं करता है। कोट एक्स वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये किसकी है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें y इक्वल टू एक्स मुझे मिलेगा। ठीक है। एंड बेटा जब टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का या फिर टेन एक्स का आपका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो कोट एक्स का पीरियड भी कितना होगा? पाई। ठीक। Pi. तो अगर कोट एक्स का पीरियड पाई है तो कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का पीरियड भी पाई होगा। ठीक है। Yes, ओके sir. ओके। सो देखो, जीरो से पाई में आपको y इक्वल टू दिख गया। Yes, sir. ओके।
तो अब देखो यहाँ पर, ये देखो 0 पर भी ओपन सर्कल है, पाई पर भी ओपन सर्कल है, फिर ये 2 पाई पर भी ओपन सर्कल है। ठीक है, ओपन सर्कल मतलब हम ये वैल्यूज कंसिडर नहीं कर रहे हैं। करेंगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन का क्या होगा, यस सर। सॉरी इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर भी स्लोप आपको सिर्फ +1 ही दिख रहा है, क्योंकि सारी की सारी जो लाइन्स है वो एक्यूट एंगल बनाती हुई दिख रही होगी आपको। यस सर। तो y इक्वल टू x हमेशा आएगा। अब इसमें और क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं मैं, पाई। -पाई, बिल्कुल। तो -पाई लिख देंगे या फिर पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा मत बोलना -पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, -पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यस सर। ओके। ये वाली इक्वेशन क्या होगी भाई, y इक्वल टू, x माइनस 2 पाई। बिल्कुल। एंड ये वाली इक्वेशन, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, प्लस पाई। x प्लस पाई, बिल्कुल। चलिए जी, अच्छी बात है। अब देखो आपको कुछ सिमिलर सा दिखा भाई, जैसे कि Yes, कोट sir. इनवर्स ऑफ कोटेक्स का जो ग्राफ है ना, यस सर वो सर दोनों टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का मतलब जितना उसका है ना वैसा का वैसे ही है। बस दिक्कत क्या हुई ना कि उसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई में। ठीक, इसकी यस रेंज क्या सर। थी, 0 से -π/2 से π/2 तक। ये वाली जो रेंज है ये -π/2 से π/2 तक है। एंड कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का भी जो है 0 से पाई तक है, एंड -π/2 से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का -π/2 से π/2 है। ठीक है, ओके। तो अगर आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का अगर देख लिया तो फिर आपको बाकी दिक्कत नहीं आएगी। सेक इनवर्स एक एक्स में अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है भाई, 0 to π/2। हाँ जी बेटा, 0 से पाई होगा, उसको देख के मत बताओ, ठीक है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है सर, 0 से पाई, लेकिन π/2 हटा दो, तो क्लोज 0 से पाई, लेकिन उसमें से आपको क्या हटाना है, π/2, बिल्कुल, उसमें से π/2 हटा दो। चलिए, तो आपको ये कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ दिख गया, वी शेप -π से पाई में। यस सर। बस एक डिफरेंस क्या आया, सर π/2 हटा देंगे बस। बिल्कुल, ओड मल्टीपल ऑफ ओपन π/2 आप सर्कल आ हटा दो। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, ये प्लस पाई है, हाँ। तो ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आप हटा दीजिए। क्लियर है, बाकी सब सेम है। यस ठीक है, सर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। ठीक, Yes, ओके। sir. ऐसा कैसे लिख दिया यस सर सर। आपने, कि भाई देखो, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स को आप क्या मानोगे, थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक Plus एक्स। x theta is plus तो कोस थीटा इक्वल टू कोस एक्स आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि सेक और कोस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। सर। तो यहाँ से भाई मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा ये कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स के टाइम पे क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनों की रेंज अलग अलग थी। Yes, टेन sir. इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और कोट की क्या कोट इनवर्स की क्या होती है, 0 से पाई। ठीक है, तो वहां पर हम इसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों में सेम होगा। सेक इनवर्स जो है वो कोस इनवर्स का ही ग्राफ बन जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो कोस इनवर्स ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ जो है वो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स के जैसे ही हो जाएगा। एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ही हो जाएगा। बस डिफरेंस कहाँ आएंगे कि वो आपको कुछ वैल्यूज हटानी पड़ेगी, वहां पर आप ओपन सर्कल बना दीजिए, बस। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो -π से पाई में v बनाइए और खुश रहिए। ठीक, बाकी Yes, आप sir. ये तो हम कर ही चुके हैं नामकरण कोस इनवर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम ही कर लोगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। नाउ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन Sin इनवर्स ऑफ Sin x.
ठीक है, और ये Sin अच्छी x. वाली वैल्यू क्या होगी इसकी? सर -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 है 0. 0 इंक्लूड नहीं बिल्कुल होगा। भाई, जो फटाफट कोसेक नहीं इनवर्स एक्स का रेंज होता है, ठीक है, यस सर। -π/2 से π/2, लेकिन आपको 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये क्या? Yes sir. ओके, चल ठीक। तो दिख गया आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। बस ये जितने भी एन पाई हैं वहां पर ये जो है नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। तो ये -π/2 से π/2 के बीच का आपका ग्राफ रहा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ये 0 से पाई है, ठीक है, और ये π/2 है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? कुछ क्वेश्चन कर लें? Yes sir. चलिए ठीक है। तो मुझे बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? तो सर अब देखो, ये 5 जो है इसको ये रेडियन है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14. 3.14, बिल्कुल। तो सर मतलब 5 मतलब जो होगा हमारा पाई से 2 पाई के बीच में होगा, राइट? है ना? Yes अरे है sir. ना? ओके, सो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, मुझे फिर से डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे मतलब। तो हम डायग्राम लेकर के आते हैं हमारा, ठीक है। हाँ जी, देखो अब आपको क्या निकालना है? साइन इनवर्स ऑफ साइन फाइव, राइट? है ना? Sure. ठीक है, तो भाई जो आपका 5 है वो 2 पाई से 2 पाई के बीच में आएगा। सबसे पहले तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, है ना? ठीक Yes है, sir. यस सर। ओके। तो भाई पाई से 2 पाई देखो, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ रहा, ठीक है। ये पाई है और ये 2 पाई है। लेकिन सर दिक्कत यहाँ पर एक और आ जाती है कि पाई से 2 पाई के बीच में भी दो अलग अलग लाइन है हमारे पास। एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, राइट? है ना? Yes sir. तो सर हम इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो अच्छा, π/2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1.57 समथिंग, है ना? Yes sir. ठीक है, तो 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 से ज्यादा होगी, आया ना? Yes sir. ठीक है, तो ये 4.5 से ज्यादा होगी। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दो कि π/2 की जो वैल्यू होगी वो 1.5 से ज्यादा होगी, ऐसा लिख लो। π/2 की जो वैल्यू होगी वो 1.5 से ज्यादा होगी, तो 3π/2 की वैल्यू 4.5 से ज्यादा होगी। मतलब ये जो है सॉरी, ये 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 आपका 3π/2 से ज्यादा है ना? राइट? Yes sir. ओके, तो 5 आप किसके बीच में आएगा? 2 पाई और 3π/2 के बीच में आएगा। क्लियर हुआ? है ना? यस सर। ओके, तो भाई 5 मेरा आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये 3π/2 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, राइट? यस सर। तो इस वाली लाइन का Yes इक्वेशन sir. बता दो जल्दी से मुझे, फिर इस वाली लाइन का इक्वेशन बताओ जल्दी से। y इक्वल Y टू is equal to y is equal to minus x minus x. एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है एंगल? और q ऑब्ट्यूज है ये? अरे भाई Obtuse ऑब्ट्यूज दिख रहा है क्या आप लोगों को यार ये? Acute sir, acute. तो acute फिर माइनस X एक्स क्यों बोल रहे हो? X y इक्वल minus टू 3 प्लस pi. एक्स, हाँ? 2 pi. 2 pi. नहीं ये लिखा प्लस हुआ या माइनस? प्लस और माइनस? माइनस. सर माइनस माइनस, ओके।
तो अब x की जगह मुझे क्या रखना है, सर एक्स की जगह हम लिखेंगे 5 रखेंगे। यहाँ पर Yes. देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, x की जगह हमने क्या डाला, 5 डाला। 5। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 5 वहां पर भी डाल दो, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, खत्म काम। ये आंसर Yes. आ गया आप लोगों का। ठीक है, मैं भी बताऊंगा, इतने एकदम फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन पूछे जे मेंस में, अगर आपको ये डायग्राम पता है तो। ठीक है, Okay. अभी चलते हैं कोस इनवर्स ऑफ कोस माइनस फोर्थ में। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारा क्या रहेगा कि देखो अब जो है ये -4 है, ठीक है, तो ये 3 पाई/2 से छोटा होगा कि नहीं होगा, मतलब सॉरी, -4 जो होगा वो किस किस के बीच में होगा, -3 पाई/2 से किसके बीच में थ्री होगा, फाइव पाई बाई के टू। बीच में, पाई पाई बेटा, -पाई। -4 जो होगा वो -3 पाई/2 से -पाई के बीच में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि -पाई Yes, कितना sir. होगा, -3.14, और यस -3 सर, पाई/2 कितना होगा, -4 माइनस 4.5। 4.5। 4 पॉइंट समथिंग। क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके। चलिए जी, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ लेके आते हैं जल्दी से। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ ये रहा। हाँ जी, तो -4 मुझे बताना है। ठीक है, तो -4 मैंने कहाँ लोकेट किया था, -पाई और -2 पाई के बीच में आ जाएगा, -पाई से -3 पाई/2 के बीच में कर दिया यस था सर। हमने तो, लेकिन वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा आपका -4, आया ना। यस सर। तो यस इस लाइन सर। का इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट से, जल्दी बोलो। एक्स x plus 2 pi. x प्लस 2 पाई, वेरी गुड। प्लस 2 पाई। भाई देखो पहले तो एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, मतलब +1 आएगा, तो y इक्वल टू +x तो आना था ही था। फिर उसके बाद देख लो कि -2 पाई पर 0 करवाना है आपको, x इक्वल टू -2 पाई पर y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह में क्या लिख दूंगा भाई, -4 लिख दूंगा, तो -4 प्लस माइनस 2 पाई। 4। क्लियर हुआ सभी लोगों को, यस सर। यस सर। ओके। चलिए जी, ठीक है, तो -4 प्लस 2 पाई लिखो या फिर 2 पाई - 4 लिखो, ठीक है, बात एक ही है। और इधर भी ऐसे ही यस सर। 5 - 2 पाई लिखो या फिर 2 पाई - 5 लिखो, बात एक ही है। ठीक, चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सड़ा सा क्वेश्चन है, कर लेना। यस इसके सर। बाद ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2014 का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसको ये ग्राफ आता है वो उसके लिए एकदम छुटकियों का काम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, बेटा आज हमारी क्लास लंबी यस चलेगी, सर। 7 बजे तक ही आप लोगों ने लेफ्ट कर दी, बट जो, ठीक है, जिसने लेफ्ट की वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, आज हम 8 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, कोई छोड़ के मत जाइयो। ओके, तो इस क्वेश्चन को कर लेते यस हैं, ये मुझे सर। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा यस मुझे। सर। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि आपका डोमेन क्या दे रखा है, 0 से 4 पाई। ठीक, मतलब आपको कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का डायग्राम भी कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से 4 पाई। ठीक, 0 से और 4 इसका पाई। भाई रेंज तो इसकी फिक्स है 0 से पाई, तो उसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हम। ठीक है, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का आप डायग्राम बना लो। ठीक, बना लेंगे सर, बना लिया, ये हमारा डायग्राम, इसको यहीं से कॉपी करो और वहां पर खींच दो। सर आपका बढ़िया है, बढ़िया, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, हमें पूरा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल तुम्हें बनाना पड़ेगा। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला आगे कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, तो जाहिर सी बात है अगर आपने डोमेन लिया है तो उसी में पूछेगा। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस दिस, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस दिस क्या है भाई, 10 पूरे में डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 - x/10 दिखेगा, आया ना। यस। अरे बोलो तो। यस सर। अच्छा, तो अब सर वो बोल रहा है कि इन दोनों फंक्शन, ये भी फंक्शन बनाओ, ये भी फंक्शन बनाओ, फिर ये दोनों फंक्शन के आपस में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है,
भाई जैसे कि आप बचपन में किया करते थे कि y इक्वल टू x+2 है, एक y इक्वल टू 2x+3 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो। तो आप यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते थे, राइट? x की कुछ वैल्यू आई Yes, और sir. y की कुछ वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते थे? एक ही होता था, राइट? आया ना? नंबर ऑफ Yes, सॉल्यूशन sir. एक ही होता था। तो सर एक ही कैसे होता था? क्योंकि भाई देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक तो y इक्वल टू x+2 लाइन है आपकी और एक y इक्वल टू 2x+3 लाइन है, तो ये आपस में जहां कट करती है ना, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन इसका। ठीक है, कि ये कौन से पॉइंट पर कट करी। ठीक, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो जो है इसके एक ही होते थे। अब वो अगर कोई से पूछे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो फिर आप बोलते थे कि x और y की वैल्यू बता दो, वही इसका सॉल्यूशन है, राइट? हाँ है ना? यस सर। अरे Yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. तो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, इन इसका भी डायग्राम बनाऊंगा और 1-x/10 का भी डायग्राम बनाऊंगा, और वो दोनों फंक्शन जितनी बार कट करेंगे एक दूसरे को, तो वो हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आपसे इस तरीके से पूछा, इस तरीके से पूछ सकता था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ फॉर दिस फंक्शन cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू 10 - x/10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को एफ ऑफ एक्स मानना है या फिर वाई मानना है, दोनों के अलग दोनों के डायग्राम बना दो और देख लो कि वो दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करते हैं। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 - x/10 जो है, इसमें देखो कि अगर इसमें मैं x इक्वल टू लाइक इसमें y इक्वल टू 0 कब होगा आपका? y इक्वल टू 0 कब होगा? मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? एफ ऑफ एक्स लिखो या फिर y लिखो। y की वैल्यू 0 कब होगी? x से किस वैल्यू पर होगी? x इक्वल टू अगर 10 मैंने रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 अरे कितनी आएगी? 0 आएगी ना? 0। ठीक है, और ऐसे ही मुझे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा? y की वैल्यू 1 आएगी, यस सर। है ना? तो Yes, हमारे पास sir. दो पॉइंट मिल गए और एक लाइन बना। भाई ये लाइन ही है ना, 1 - x/10, इसका स्लोप कितना है? -1/10। ठीक है, और ये y एक्सिस को कहाँ कट करती है? 1 हाइट पर कट करती है, और 1 हाइट पे पॉइंट कौन सा होता है आपका? 0,1। ठीक है, तो या तो आप इस Yes, तरीके से sir. बना लो, ठीक है, या फिर इस तरीके से बना लो, दो पॉइंट निकाल कर। तो हम दो पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास 10,0, राइट? एक तो है हमारे पास 10,0, और एक पॉइंट कौन सा है? 0,1। ठीक, तो दोनों Zero पॉइंट को comma पकड़ो। one. 0,1 तो ये रहा आपका, आया ना? ठीक है, यस सर। और 10 कहाँ रहेगा भाई? 3 पाई हुआ आपका 9 पॉइंट समथिंग, तो वो 3 पाई से आगे रहेगा ना 10। 3 pi का J. Yes, sir. क्लियर है? तो यस वो सर। जो है इस लाइन के ऊपर रहेगा आपका। एंड यहाँ पर भी एक लाइन रखता हूँ। ओके, सो 10 आपका ये अगर है, तो मुझे देखना है कि x इक्वल टू 10 पर जो है y की वैल्यू 0 है, तो ये 10,0 लिख दिया और ये 0,1 हो जाएगा। आया ना? क्लियर है? और आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है? Yes, सिर्फ sir. 0 से 4 पाई तक देखना है, तो ये 4 पाई ये रहा। ठीक है, आपको 0 से सिर्फ 4 पाई के बीच में देखना है, तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आपके लिए यूजलेस है। ठीक, क्लियर? यस सर। तो Yes, अब sir. इन दोनों पॉइंट को जस्ट ज्वाइन कर दीजिए आप लोग, 0,1 और कौन सा 10,0 को। Zero. तो अब मुझे बताओ कि रेड लाइन और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट किए? एक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, एक तो यहाँ कट किया, एक दूसरा यहाँ कट किया। दिख रहा है बेटा सभी लोगों को? मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। Yes, sir.
ठीक है, Yes, एक sir. पॉइंट ये यहाँ रहा आपका। ठीक है, तो ऐसे 3 पॉइंट मिले आप लोगों को, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बस यस सर करे जा रहे हो? सर आ रहा है, सर आ रहा ओके है। बेटा, यस सर मत करते जाना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जहाँ दिक्कत है वहां पे पूछ लो। तो भाई अब देखो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? 3। हाँ जी, 3। तो बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आपके उतने ही होंगे। ठीक है, ओके। भाई देखो, अगर आपको पूरे इसमें पूछता कि पूरे इसमें बताओ ऑल, पूरी नंबर लाइन के ऊपर, तो फिर 3 से ज्यादा आते, क्योंकि वो जो है ये लाइन इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी कट करती है इसको, राइट? हाँ या ना? तो लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, हमसे सिर्फ 0 से 4 पाई में पूछा है, तो हम सिर्फ उसी में बताएंगे। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो Yes, बताओ, ये sir. एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। अब कुछ है इस क्वेश्चन में? अगर आपको ये ग्राफ पता है तो, और ग्राफ तो आपको आसानी से पता हो ही जाएगा, क्योंकि माइनस पाई से पाई में वी बनाई है, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। Yes, sir. तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सर आप तो हर किसी को इंपॉर्टेंट बताते हो। बिल्कुल बेटा, जेई मेंस जो है वो आपसे किसी एक क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछता, वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है सर? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को अगर हम ऐड करें, तो हमारे पास कभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और कभी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, बस इसको पाई में से माइनस करना है। तो सर ये कब कब होगा? तो ये जब जब होगा, लाइक ऊपर वाला कब होगा? जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, वाई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 हो। और नीचे वाला कब होगा? जब आपका एक्स, तो ये एक्स और वाई तो दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन बस कंडीशन किसके चेंज हुई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अगर 1 से छोटा है तो ऊपर वाला, और 1 से बड़ा है तो नीचे वाला। तो सर ये इतना बड़ा हम याद कैसे रखेंगे? तो बेटा उसके लिए मैं, या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक आइडेंटिटी का मैं आपको जो है डेरिवेशन करवा दूं, ठीक है, तो आपको बाकी जो चीजें हैं वो रिलेट कर पाओगे आपको। ठीक है, ऐसा चलेगा? अरे है ना? Yes, sir. एक का डेरिवेशन करवा दूं बेटा, लंबा डेरिवेशन है, इसमें करीबन 20 मिनट जाएंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन करवा दूंगा, इसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, तो मैं फिर बाकी के जो है डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, Okay, sir. चलिए ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? या फिर यहाँ पर क्या करो कि साइन इनवर्स एक्स को आप क्या करो, अल्फा मान लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जितने भी आईटीएफ होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, राइट? तो साइन Yes, इनवर्स एक्स sir. को मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया। ठीक, तो मुझे बीटा मान बताओ लिया। कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कहते हैं। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वेरी गुड। तो ये साइन इनवर्स वाई की भी सेम होगी, है ना? कि Yes, इसकी sir. अलग हो जाएगी? सेम ही होगी सर। सर सेम होगी। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। तो अगर अब मैं साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को मैं ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है आपका कहां से कहां तक हो गया भाई? इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? अगर अल्फा जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, बीटा भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, तो अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक होगा? हाँ जी सर, माइनस पाई से पाई में होगा, और क्या होगा? भाई देखो, जब भी दो फंक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हो और अगर आपको उसकी रेंज निकालनी है, तो क्या करो कि अगर मतलब जो फाइनल जो फंक्शन है उसकी अगर आपको रेंज चाहिए, तो जैसे कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों का आप मिनिमम वैल्यू लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, तो वो हो जाएगी जो फाइनल फंक्शन है उसकी रेंज, उसकी मिनिमम वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, साइन इनवर्स वाई की मिनिमम वैल्यू है माइनस पाई बाई टू। दोनों को ऐड करोगे
तो एफ फाइनल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. एंड अगर दोनों की मैक्सिमम फाइनल की अगर आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो भी सेम फंडा, दोनों का जो है मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, तो π/2 + π/2 पाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. ओके, तो सर अब यहाँ पर ये मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो सर अब अल्फा प्लस बीटा का तो मैं क्या ही करूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा? साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? साइन Sin अल्फा alpha cos Plus बीटा। cos बीटा प्लस cos sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. ठीक है। तो सर मेरे पास यहाँ पर अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, अगर साइन इनवर्स एक्स अल्फा है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? साइन अल्फा आएगी, आया ना? Yes, sir. ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे साइन अल्फा भी चाहिए और कोस अल्फा भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल बना दूंगा। ठीक है बेटा, जब भी आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना हो ना तो ये ट्राइंगल बना के करना, बहुत सबसे सिंपल पड़ेगा। आप इसके अलावा किसी भी मेथड से करोगे तो वो लंबा पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक बच्चे का देखा था, उसने जो है थोड़ा सा लंबे मेथड से किया, ट्राइंगल बना के नहीं किया, तो उसका 1.5 पेज भरा गया इसी में, जबकि हम यहाँ पर एकदम चुटकियों में कर देते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? x/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, Hypotenuse. तो ये कितना आ जाएगा? रूट में 1 - root x²। minus alpha ठीक है, square. तो यहां से मुझे कोस अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? √1 अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? Sir, √1 minus alpha. Root 1 minus x square upon Upon 1. ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं साइन इनवर्स y को मैं बीटा मान रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? साइन बीटा आएगी, आया ना? sin beta. ठीक है, तो ऐसे Yes, कोस sir. बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? √1 - y² हो जाएगी, Yes, आया sir. ना? भाई बस Upon x को 1. y से Yes, बस sir. x को y से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो अब मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, कोस अल्फा की वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू है, कोस बीटा की वैल्यू है, तो मैं सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? एंड बेटा ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा ये प्लस माइनस वाई प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में सभी तरफ स्क्वायर होता है। अगर आपको फिर वो स्क्वायर रूट हटाते हो तब जाके आपको जो है उस साइड की लेंथ पता चलती है। ठीक है, लेकिन साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से हम वहां पे प्लस ले लेते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस आता है, हमेशा प्लस नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो कोस बीटा इक्वल टू, अभी हम वो एक क्वेश्चन जो स्किप किया है वो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वाली बात। तो कोस बीटा इक्वल टू √1 - y², तो बस वैल्यू रख दीजिए आप। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? x। कोस बीटा की वैल्यू कितनी है? X हाँ जी, कोस बीटा की वैल्यू √1 - y² है भाई। √1 minus y square. कोस अल्फा की वैल्यू है आपकी कितनी? 1 minus √1 - x² √1 minus और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? y। y. ठीक, तो यहां से अब भाई देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो भाई ये इतना तो आ गया आप लोगों के Yes, पास, sir. आया ना? x इंटू Yes. √1 - y² Yes, प्लस sir. y इंटू √1 - x²। ठीक है सर, लेकिन सर इधर साइन है तो ये साइन को आप इधर भेज देंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप एक लोचा है, साइन इन या फिर आप एक इस तरह से करिए कि दोनों तरफ आप साइन इनवर्स लीजिए। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स इंटू, मतलब सॉरी, साइन इनवर्स के अंदर आएगा आपका x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। लेकिन क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमेशा x होता है? हाँ No, जी, sir. नहीं होता है ना भाई। साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर
एक्स ही है, मतलब अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह एक्स अज्यूम करो तो ये कब होता है, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे, अलग से लिख देता हूं मैं। भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कब होता है, जब एक्स कहां से कहां तक हो, अच्छी वाली वैल्यू हो। और अच्छी वाली वैल्यू कितनी क्या होती है माइनस इसकी, पाई बाई टू से पाई बाई टू। माइनस पाई पाई बाय बाय, टू से पाई बाय टू। ओके। और यही देखो, ये पाई माइनस एक्स होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप डायग्राम बनाओ आपस से, मैं आपको बता देता हूँ एक बार डायग्राम दिखा के फिर से। डायग्राम ये रहा आपका, देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में वाई इक्वल टू एक्स है, पाई बाय टू से पाई तक, या फिर पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू तक, दोनों एक ही लाइन है। तो पाई बाय टू से पाई तक वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, ये पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये कब, जब आपका एक्स जो है वो पाई बाय टू से कहां तक हो, 3 पाई बाय 2 तक। क्लियर है। यस सर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई बाय टू से पाई ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो राइट साइड है बेटा वो तो एज इट इज रहेगा, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन लेफ्ट साइड आपके पास दो दो डेफिनेशन आएगी, क्या क्या डेफिनेशन आएगी, अल्फा प्लस बीटा आएगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहां से कहां तक हो बेटा। अब देखो यहाँ पर एक और है कि अल्फा एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो अल्फा भी आपका पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। भाई एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो अल्फा कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई बाय 2 में आएगा। यस सर। और बीटा भी आपका 0 से पाई बाय 2 में आएगा, राइट। क्लियर है। तो आ गया, हाँ जी। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा डायरेक्ट। थोड़ा सा कुछ हो रहा है, या फिर इसको इधर लिख देते हैं, भाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा थोड़ा सा लेंदी है पर समझ में आ सकता है अगर आप थोड़ा सा देखें तो। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा कब आएगा, जब आपका अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक हो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट एक्स को किससे रिप्लेस किया, अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। ओके, और पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा कब आएगा, जब आपका अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक हो, पाई बाय 2 से पाई तक। क्लियर है, यहाँ से एक जगह से आप जो है ये इक्वल का साइन हटा दीजिए, क्योंकि इक्वल का साइन हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है। लेकिन सर मुझे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो अब देखो जब इस रेंज में तब तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यही हो गया। अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा को क्या लिखा था मैंने, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अरे हाँ या ना। यस सर। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, ये अल्फा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कब होगा सर, जब आपका अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, ठीक। और फिर ये कब होगा सर, तो अब आप क्या करो, जब आपका अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, मतलब आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
0 से पाई के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, π/2 से पाई के बीच में है। ये जो है π/2 से पाई के बीच में है। तो फिर क्या होगा, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड भेज दो। तो पाई तो एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस का था उसको उधर भेजा, तो इधर प्लस का हो गया, हाँ है ना, हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई? ठीक Yes, है, sir. नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? सर नींद चल नो रही एकदम। सर, Yes, sir. नो सर। यस सर बोल रहा है, देखो। ओके, तो देखो ये राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट। तो अल्फा प्लस बीटा उधर गया, तो ये जो साइन इनवर्स वाली टर्म है वो इधर आ जाएगी। तो इसको मैं से यहाँ पर लिख दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो डेरिवेशन तो हो गया सर, फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन सर वहां पे तो आपने बोला था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। सर यहाँ पर तो अल्फा और ये साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दिख रहा है, इसका भी जुगाड़ करते हैं। भाई देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर कंडीशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो या फिर सर 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि हमने x और y दोनों को 0 या 0 से बड़ा लिया है, राइट? तो क्या Yes, करते हैं सर, इसको जो है π/2 से छोटा करते हैं। इस साइन इन अरे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। ठीक है, पहली वाली कंडीशन है ये, और कंडीशन फर्स्ट। तो साइन इनवर्स y को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स y, होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा कितना होता है? कोस। कोस इनवर्स थीटा, कोस थीटा नहीं बेटा, कोस इनवर्स थीटा। बस सर। ठीक है, सो साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू, अभी π/2 माइनस साइन इनवर्स y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स y। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. अब भाई मुझे कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, क्या लिखूं यहाँ पर मैं? सर ट्रायंगल बना लो। कोस इनवर्स y को मैं लेट सपोज p मान लेता हूँ, तो कोस p इक्वल टू y आएगा, ठीक है? Yes, sir. तो y अपॉन 1 लिख सकता हूँ, तो कोस p इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा इसका y, हाइपोटेनियस हो जाएगा 1, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैसे हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है? Yes, तो sir. साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स, अब क्या लिखूंगा भाई, यहां से साइन p कितना आया, साइन p कितना आएगा, अगर कोस p y अपॉन 1 है तो साइन p कितना आएगा, रूट √1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 यहाँ माइनस से वाई p कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ इनवर्स √1 √1 माइनस माइनस वाई वाई। स्क्वायर। ठीक, तो ये किसके इक्वल था, कोस इनवर्स y के। ठीक, तो कोस इनवर्स y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब भाई देखो, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, ठीक है? और साइन इनवर्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो अगर हम दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं नहीं पड़ेगा। आएगा। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपका x भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा था, और ये रूट तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, तो दोनों Yes, तरफ sir. पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनइक्वालिटी, हाँ सर,
है ना। नो सर। और ये माइनस वाई स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन। इक्वल टू 1। वन। तो क्या ये पहली कंडीशन आ गई है क्या? बिल्कुल सर, पहली वाली यस कंडीशन आ सर। गई। तो दूसरी वाली कंडीशन के लिए आप क्या करोगे? हाँ जी, उसको पाई बाई 2 से इस बार छोटा लिया था ना, उसको नेक्स्ट टाइम पाई बाई 2 से बड़ा ले लोगे। यस सर। ठीक है, यस क्लियर सर। हुआ? फॉर्मूला sir. डेरिवेशन सभी लोगों को क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, तो ये वाला हमारा खत्म हुआ। बाकी के डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा हिंट। ठीक है, यस सर। बैटरी डाउन हो चुकी है सभी लोगों की। नो सर। कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? बस मैं यहाँ पर इसको पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं बस आपको हिंट देके आगे चल दूंगा। कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई। 0 से पाई। लेकिन भाई आपका एक्स अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक सेकेंड, बेटा अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो फिर क्या आएगा भाई? कोस इनवर्स एक्स, जब एक्स पॉजिटिव रहता है तो वाई का वैल्यू मतलब कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा सर? तो सर ये 0 से पाई बाई 2 में आंसर देगा आपका, क्योंकि अगर आपका एक्स नेगेटिव होता तो फिर ये पाई बाई 2 से पाई में पहुंच जाता। तो याद है? यस सर। ठीक है, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो भाई देखो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, एंड ये वाली वैल्यू क्या है? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल, 0 से 1, एंड ये वाली वैल्यू क्या है? -1। ठीक, तो भाई ये 0 से पाई बाई 2, मतलब जब भी आपका एक्स पॉजिटिव होगा तो आपका वाई का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, राइट? मतलब रेंज तो इसकी हमेशा 0 से पाई में आनी ही है। ठीक है, यस ये सर। पाई बाई 2 है एंड ये पाई वैल्यू है। तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो वाई जो है 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। अगर आपका एक्स नेगेटिव है मतलब -1 से 0 के बीच में है, तो आपका वाई कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 2 से पाई में है। क्लियर है? यस सर। तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो वाई कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से पाई बाई 2। 0 पाई बाई 2 बेटा, बाई 2। एक्स आपका पॉजिटिव है मतलब आप नेगेटिव साइड नहीं जा सकते, आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड रहना पड़ेगा वाई के। ठीक है, तो इसी Yes, sir. तरीके से कोस इनवर्स वाई की भी जो है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। तो अगर इसको मैं अल्फा मानूं और इसको मैं बीटा मानूं, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? सर 0 से 0 से, बाई 2। अरे बाई मिनिमम 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 जोड़ो और मैक्सिमम जोड़ो दोनों के, तो मिनिमम मिनिमम जोड़ोगे तो 0 आएगा और दोनों के मैक्सिमम जोड़ोगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। और ये तो कोस इनवर्स की लेकिन अच्छी वाली वैल्यू होती है ना? यस सर। यस सर। तो इसमें एक ही आंसर आएगा y इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी आंसर होगा वो एक ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को एक ही आंसर दिख रहा है। ठीक यस है, Yes, तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे सर? तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, यहाँ से कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो और फिर यस दोनों सर। तरफ कोस इनवर्स ले लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए। तो इसमें कोई कंडीशन भी नहीं आएगी, बस यही कंडीशन है कि आपका एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। यस फिर सर। टेन इनवर्स में कंडीशन आएगी, कैसे आएगी सर? इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या आएगी अगर आपका एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है तो? जल्दी बोलो, टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस माइनस टू। 2 से -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। लेकिन आपका एक्स पॉजिटिव है तो ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा रेंज इसका। यस सर। यस अब इन सर। दोनों की 0 से पाई बाई 2 के बीच में रेंज है, तो अल्फा प्लस बीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? 0 से बाई 0 से 0 से पाई। पाई, बिल्कुल। लेकिन ओपन अच्छी वाली वैल्यू टेन इनवर्स एक्स की कहाँ से कहाँ तक होती है? -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब Yes, 0 से पाई बाई 2 आप बोल सकते हो। पाई बाई 2 से पाई में फिर वैल्यू मतलब उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको Yes. फिर वहां पे वो डेरिवेशन करना है, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर Yes, यहाँ sir. पर कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी कि टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो पाई बाई 2 से छोटी होनी चाहिए, राइट। 0 से पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 से, साइन इनवर्स में भी हमने यही किया था कि पाई बाई 2 से उसको छोटा कर दो, तो यहाँ पर भी क्या करो कि इसकी छोटी कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई इन दोनों का जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स आंसर देगा ये, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। सो टेन इनवर्स वाई को फिर उधर लेके जाओ, तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स वाई कितना होता है, कितना होता है, कोट इनवर्स वाई, भूल गए। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2। तो अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसको रखो और दूसरे को राइट साइड भेज दो, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स वाई कब मिलेगा, जब लेफ्ट साइड आपका कोट इनवर्स वाई हो, राइट। Yes, sir. और कोट इनवर्स वाई को मैं टेन इनवर्स वाई के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। इसको मैं क्या लिख दूंगा टेन इनवर्स के टर्म्स में, अरे बोलो, 1/y। अरे दोनों टेन इनवर्स और कोट इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स आपस में ऐसे रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो, याद है कि नहीं, 1/x वाली प्रॉपर्टी, Yes, sir. ठीक है। अब दोनों तरफ टेन इनवर्स है और दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, लाइक टेन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर आप इसको हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्स और वाई आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई लेस देन 1 आपकी कंडीशन आ गई, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. ओके, एंड पाई बाई 2 कब आएगा, जब आपका एक्स वाई जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि अगर एक्स और वाई दोनों 1 हो गए, एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो टेन इनवर्स वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोट इन भाई वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ फिर, हाँ है ना, वाई इक्वल टू 1/x लिख सकता हूँ, Yes, sir. लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वाई की जगह यहाँ पर भी 1/x लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स के टर्म में टेन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूँ, अरे टेन इनवर्स 1/x को कोट इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, अरे क्या लिख सकता हूँ भाई, अरे यही लिखा था भाई, टेन इनवर्स 1/y को मैं क्या लिखा था, कोट इनवर्स y लिखा था, तो टेन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं, और टेन इनवर्स x Yes, प्लस sir. टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, Bye bye. बाई Yes, क्लियर है सभी लोगों को। ये सर। Mhm. yes, ठीक है, sir. अच्छा, तो ये तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर इसके साथ नेगेटिव वाली भी है, एंड ये अब आप लोगों को करनी है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ सकता है, ठीक है, ये सर। क्लियर है, ओके। तो इसमें अब मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने तो थे, वो हम बेटे दो क्वेश्चन बच जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग पढ़ने की कंडीशन में हो।